औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। मेरा नाम डॉक्टर काजी अफ़ज़ालुल हक है और तालीम BSc और DHMS और FTJ पंजाब या हिफाज़तुल तिब वल जराहत पे हूँ। आज हम एक जो ऐसी बीमारी डिस्कस करने जा रहे हैं जो बच्चों के लिए बहुत परेशान कुन होती है और जवानों के लिए भी। उस बीमारी का नाम है टॉन्सिलाइटिस, जिसे आप टॉन्सल कहते हैं, या गले के अंदर जो गदूद हैं उनका सूज जाना या बढ़ जाना। वो जब आप गला मुंह खोल कर देखते हैं बच्चों का तो वो सामने नज़र आ जाते हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। अगर वो थोड़े सूजे हुए हैं तब भी अंदाज़ा हो जाता है, अगर दरमियाने हैं या बहुत शदीद सूजे हुए हैं तो तब भी नज़र आ जाते हैं। तो ये दाएं बाएं दो गिल्टियाँ होती हैं, बहुत बड़ी हो जाएं अगर तो फिर वो खाने पीने में दिक्कत और बोलने में आवाज़ भी कुछ बदली बदली सी हो जाती है। आज जो दवाई बताऊंगा वो गले की नई या पुरानी सोजिश, गले का अक्सर ख़राब रहना, गले का दर्द, बाज़ का निकलने में दिक्कत का होना और इस तरह के अलावा थूक निकलने में भी दिक्कत होगी, पानी पीने में भी दिक्कत होगी। और अलामात इसकी ये हैं कि गले में वर्म हो जाता है, अंदर जो जब टॉन्सिल को देखा जाए तो वहाँ पर भी सोजिश नज़र आ जाती है, गले और गर्दन के गदूदों की भी सोजिश हो जाती है, हलक और गले के अहाते में गदूदों की पुरानी और बार बार होने वाली सोजिश, अक्सर बुखार और बार बार नज़र ज़ुकाम लगता है, बार बार गला बैठ जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है, खून में सफ़ेद खलियात बढ़ जाते हैं। और इस इन्फेक्शन के दौरान बच्चों या जवानों को सर्दी से बचाना चाहिए और खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, ठंडी चीज़ों से भी परहेज़ करनी चाहिए, ठंडी बोतलों से भी परहेज़ करना चाहिए, आइसक्रीम वगैरह भी नहीं खानी चाहिए। इसके असबाब जो हैं वो ये हैं जी, मैं बस थोड़ा ब्रीफ करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। सेहतमंदी की हालत में टॉन्सिल्स जिनकी साख्त लिम्फेटिक टिश्यू से बनती है या करार पाती है, ये टिश्यूज़ जो हैं ये हमारे जिस्म में जरासीम के ख़िलाफ़ दिफाई अमल का हिस्सा हैं। ये एक ऐसी लेबॉरेटरी का फ़र्ज़ सर अंजाम देते हैं जो ग़िज़ा के जिस्म में दाखिल होने से पेशतर इसकी जांच पड़ताल करते हैं। अगर ग़िज़ा में जरासीम हैं तो टॉन्सिल्स के हिफाजती खुलिये जिस्म के दिफाई निज़ाम को दाफ़े जरासीम अमल पर सरगर्म कर देते हैं। जब ये सूजे हुए या मुतवरम हों तो ये इस फ़र्ज़ की बजावरी का नतीजा ही होता है कि वो सूज जाते हैं जिसके लिए ये बने हैं, यानी जिसके लिए ये अल्लाह ताला ने बनाए। इसके अलावा जरासीम की तबाहकारियों से जिस्म को बचाना ये भी इनके फ़राइज़ में शामिल है। लेकिन टॉन्सिल्स के बार बार सूजने से और सोजिश में बार बार मुब्तला होने से जिस्म की तवानाई कम हो जाती है, बुखार हो जाता है, बदबूदार सांस और गले की दूसरी तकलीफ़देह अलामतें ज़ाहिर होने लगती हैं। कुछ अरसा कबल सूजे हुए टॉन्सिल्स जो ज़रूरी नहीं कि जरासीम ज़्यादा हों के मतलब ये ख्याल किया जाता था या ये रवैया आम था कि उन्हें निकाल कर उन्हें निकलवा दिया जाए। मौजूदा नज़रिया ये है कि इनका ऑपरेशन सिर्फ इसी हालत में जायज़ है कि जब ये वाकई देरीना तौर पर जरासीम का शिकार हों या फिर ये इस कदर सूझ गया उनके खाना खाने और में रुकावट बन रहे हों, वरना उन्हें फितरत की एक नेमत समझना चाहिए। अब आते हैं दवाई की तरफ कि इसके लिए हमारे पास कौन सी दवाई है। ये बड़ी नाज़रीन आज़मूदा दवाई है और मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत इस्तेमाल कराई है और बहुत बच्चे समझने के ऑपरेशन से बच गए हैं या कुछ के टॉन्सिल्स इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो अगला काफ़ी अरसा तक वो ठीक रहे हैं। तो PK35 पीकाना कंपनी की ये दवाई है, ये कतरे हैं, 30 ml की बॉटल होती है और इसका नंबर है PK35। आप PK35 मांगें तो वो दे देते हैं। ये पीकाना कंपनी है जो इन तमाम अलामात को रफ़ा कर देती है। ये चंद महीने तक इस्तेमाल करनी चाहिए, दर्द और सोजिश का ख़ात्मा हो जाएगा। और अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो, अगर तो नॉर्मल टॉन्सिल है तो ये अकेली ही काफ़ी है, लेकिन अगर बिल्कुल बहुत शदीद इन्फेक्शन है तो फिर साथ इसके
38 भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी उम्र के मुताबिक। अगर 2 साल से 5 साल तक की उम्र है तो 2-3 कतरे काफ़ी है। थोड़े से पानी में डाल के पिलाएं दिन में 4 मरतबा, साथ ही फिर 2-3 कतरे पी के 38 के भी पिलाने हैं 3-4 मरतबा। यानी कि मैंने बताया कि पी के 38 तब साथ शामिल करनी है कि शदीद सोजश हो, बहुत यानी कि सीवियर किस्म के। तो अगर नॉर्मल सूजन में तो पी के 35 अकेली काम करती है। बस ये फ़र्क थोड़ा सा जहन में रखे। और ये दोनों मिलाकर देने से गले की सोजश है वो इसको दूर कर देती हैं, सूजन को कम कर देती हैं, टॉन्सिल्स का कम कर देती है। तो इसके साथ बायोप्लास्टिन नंबर 10, ये जर्मनी की बनी हुई गोलियाँ हैं। एक कांच की बाटल होती है, उसमें ये वो भरी हुई होती है, 20 ग्राम वज़न के हिसाब से होती है। ये बड़े आदमी के लिए 4-4 गोलियाँ दिन में 4 मरतबा चूसनी होती है जी। यानी कि 4 सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम, 4 रात को खाली पेट चूसनी है, मुंह में डालनी है। और बच्चे जो हैं 8 महीने से लेकर तो 5 साल तक 2-2 गोलियाँ बहुत हैं जी, दिन में 4 मरतबा ये गोलियाँ ज़रूर देनी है। बाकी वो आपने डिसाइड करना है कि पी के 35 अकेला देना है या पी के 38 भी साथ देना है। वो मैं बता चुका हूँ कि वो बहुत सीवियर इन्फेक्शन की सूरत में पी के 38 लगाना है, वरना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा क्यों फाइटोलाका क्यों एक कतरे होते हैं, ये आप पाकिस्तान के बने हुए ले लें, किसी अच्छी कंपनी के, काफ़ी अच्छी कंपनी है पाकिस्तान की। तो ये चंद कतरे पानी में डालकर गरारे करने हैं आपने जी। बच्चे तो गरारे नहीं कर सकते छोटे, लेकिन 5-6 साल के ऊपर जो बच्चे हैं वो गरारे कर सकते हैं। फाइटोलाका क्यों, वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा, PHYTOLACCA फाइटोलाका क्यों। वो 30 ml की बाटल तो कोई 100-125 रुपये की मिल जाती है। तो वो महीना 1.5 महीना गरारे करने के लिए काफ़ी है। 4-6 कतरे पानी में डालें, आधी प्याली पानी में, और गरारे करें। इससे उनका साइज़ बहुत तेज़ी से कम होगा। अच्छा, 2 से 5 साल को तो हो गए 2 या 3 कतरे, और 5 से 15 साल तक के बच्चों को 7-8 कतरे पिलाने हैं पानी में डाल के। और 15-18 साल से ज़्यादा जवानों को जो है वो 15-18 कतरे पिलाने हैं जी। 15, 16, 17, 18 कतरे एक मुकर्रर कर लें, 15 कर लें या 18 कर लें, दिन में 4 मरतबा पिलाने हैं पानी में डाल के, यानी कि जवान आदमियों को जो पूरी खुराक है। इसके साथ बाज़ारी खानों से परहेज़ कराना है और ठंडी बोतलों से, आइसक्रीम से परहेज़ कराना है। अगर बोतल बहुत ज़्यादा पीने का शौक़ है तो फिर फ्रिज से बाहर जो पड़ी हो वो कभी पी जा सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये टॉन्सिल्स के बारे में इंशाल्लाह बहुत से लोगों का टॉन्सिल्स का मसला हल हो जाएगा, तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और तली हुई चीज़ें ना खाएं, चावल खाकर ऊपर से पानी ना पिएं, या खाने के बाद पानी ना पिएं, ख़ासकर ठंडा पानी। वैसे अच्छी आदत है कि पानी हमेशा खाना खाने से पहले पीना चाहिए, चाहे टॉन्सिल हो या ना हो, पानी जो है वो खाने से पहले ही अच्छा होता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको ये कई घरों का मसला हल होगा। ख़ासकर ये टॉन्सिल जो हैं बड़े परेशान कौन होते हैं बच्चों को। जिन बच्चों को टॉन्सिल होते हैं उन्हें बस कभी ना कभी बुखार, खांसी, हर 10 दिन बाद बुखार चढ़ा होता है, हर 10 दिन बाद गले पकड़े होते हैं, बार बार एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तो इन चीज़ों से इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा कि वो बार बार वाला सिलसिला ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा एक और 3 दवाइयाँ हैं, बेलाडोना 30, मेरक्साल 30 और एपिस 30। ये भी स्क्रीन पे लिखी हुई आ जाएगी। ये आप किसी डॉक्टर साहब को कहेंगे आपको गोलियाँ बना दें, मीठी गोलियाँ चूसने वाली, तो ये 2-2 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम चूसनी है। इनसे भी टॉन्सिल बहुत जल्दी मतलब रफ़ा होंगे। तो 15 दिन की गोलियाँ आप एक दफ़ा बनवा लें, तो फिर देखें अगर टॉन्सिल बहुत बेहतर हो गए हैं तो फिर कोई एक ही काफ़ी है, PK 35 भी काफ़ी है, चलती रहे, और बायोप्लास्टिन नंबर 10 चलते रहे। तो ये तीनों अगर ये कतरे भी ले सकते हैं, बेलाडोना, मेरक्साल और एपिस। तो अगर कतरे पीने हैं तो फिर ये तीनों के 2-2 कतरे पानी में डालने हैं, सुबह दोपहर शाम पानी में डाल के पीने हैं। अगर मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा कतरों की ज़रूरत नहीं है, वो किसी डॉक्टर साहब से आप बनवा लें, गोलियाँ मीठी बनवा लें, तो वो 2-2 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम चूसनी है। नोट करके ले जाएँ, बेलाडोना, मेरक्साल, एपिस, साथ मशवरा भी हो जाएगा, तो साथ इंशाल्लाह आपके बच्चों का टॉन्सिल का मसला भी हल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप बेल आइकन जो है वो दबाएंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, तो अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे,
ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो। ये एक सदका जारिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियो मुख्तलिफ बीमारियों को बनाऊँगा। मेरी पूरी कोशिश है कि ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ जो घर घर की ज़रूरत हो या कभी ना कभी ज़रूरत पड़ने वाली हो या अपनी फैमिली में ज़रूरत पड़ने वाली हो। तो आज की वीडियो इख्तिताम पसीर हुई। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।